या हक! या हक! या हक! या हक! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! तकबीर! तुम अपने अंजाम से नहीं भाग सकते उस्मान। देखो तो भाग तुम नहीं पा रहे। नहीं, मेरी फौज पूरे बाज़ंतीन में सबसे मजबूत है। तुम्हारे बनाए हुए मंसूबों में कोई भी मंसूबा काम नहीं करेगा उस्मान। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, जिन्होंने अपनी आंखें बाज़ंतीनियों पे रखी हैं। हम उन्हें निकाल लेंगे। मेरे फौजियों, आज जीत हमारी ही होगी। तुर्क तीर तुम्हारे सीनों में घुसते रहेंगे। हमारी नजरें हर घड़ी तुम्हारी सरजमीनों पर होगी और हमेशा फतह तुर्कों की होगी। सिपाहियों, हमला करेंगे। इतना गुस्से में क्यों है इसरिगुल? मैंने सोचा था सिर्फ नाइमान गद्दार है, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। मैंने आपको बताया था ना, मुख्तलिफ है सरहदों का निजाम। चले। इसरिगुल! चले।
भेड़ियों के मैदान में आते ही गीदड़ भागना शुरू हो जाते हैं। तुम शेर को पिंजरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वो इसे तोड़कर बाहर आ जाएगा। इधर आओ। तुम काइयों का कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वॉलेंस, तुम समझ जाओगे। बाज़ंतीनी तुम्हें तबाह कर देंगे, जान जाओगे तुम। हम लोग ये नहीं समझते। आ जाओ, आकर समझाओ हमें। तुम जल्द जान जाओगे। बाज़ंतीनी को हम हमेशा शिकस्त देते रहेंगे। तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान। बाज़ंतीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। जब इस जंग के बाद तुम्हारा सर उतरेगा तो पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि बाज़ंतीन को शिकस्त हो सकती है। हम पुरसा वापस जा रहे हैं।
हम अब भी जीत सकते हैं। कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी नहीं, मैं जानता हूं ये सब। हम वापस जा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा उस्मान। तुमने एक बार किया है, मैं 1000 बार करूंगा, देखना तुम। उस्मान! देखो, जहां जा सकते हो चले जाओ, लेकिन अब मुझसे बच नहीं सकते। वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता बाबा। चलो। और हाथ नहीं, और हाथ। भाई सुंगुर, रहान, जल्दी जाओ रहान के पीछे। और हाथ, और हाथ। तुम इस तरह हमारे घर में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते कमांडर। ये सरजमीन हमारी है अहमक। अब आओ मुकाबले के लिए, आ जाओ जरा। जल्दी उठ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। चलो। बैठो। इधर हम सबको जान से मारने के लिए तुम लोग आए हो ना जिस सरजमीन पर, वो तुम्हारी खबर होगी। हाँ, इसका मतलब हम इस सरजमीन पर एक साथ होंगे उस्मान। मगर एक फर्क होगा, काफिर मुर्दार कहलाएगा, लेकिन हम लोग शहीद होंगे। सिपाहियों, ये जो कश्तियां साथ लाए थे उनमें से माल गनीमत इकट्ठा किया जाए। अब यहां से कोई उन हिसार की तरफ जाएंगे। जो हुक्म जनाब। हुक्म जनाब। हुक्म जनाब। आ जाए। चलो सिपाहियों। उस्मान साहब के पहुंचने से पहले हमने ये दरवाजा तोड़ना है। काफिरों का लश्कर यहीं पर है, हमें ये कला किसी भी हालत में हासिल करना है। चलो जल्दी। हुक्म अल्लाह। फौजियों, हमला करो। हम बुरसा वापस जा रहे हैं।
बुरहान साहब, बुरहान। आज तो तुम बच गए, लेकिन तुम्हारी जान लेने के लिए पुरस आऊंगा मैं। हम इसे नहीं तोड़ सकते भाई, ये कला हमें हासिल करना होगा, चाहे हम शहीद ही क्यों ना हो जाए। चलो। हम उस्मान साहब के सामने नाकाम नहीं होंगे। चलो, तोड़ो इसे। अल्लाह अकबर। उस्मान हमारे सिपाहियों से लड़ता हुआ मारा गया। हमारे सिपाही जल्द यहाँ आएंगे और तुम सबको खत्म कर देंगे। पीछे मत हटना सिपाहियों, हरगिज नहीं। हिम्मत करो, चलो। यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। लश्कर आ रहा है जनाब, वापस चलते हैं। कोई वापस नहीं जाएगा। आज हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, काफिर की ना सुनो। हक है अल्लाह, अल्लाह की साथ हमेशा रहेगी। हक है अल्लाह, अल्लाह की साथ हमेशा रहेगी। हक है अल्लाह। हम आ गए सिपाहियों। क्या बात है सरदारा, सलामत रहिए। जोर लगाओ सिपाहियों। चलो सिपाहियों। अगर दरवाजा लोहे का है तो हमारे दिल भी लोहे से बने हैं। माशाअल्लाह, हम आ गए हैं तकफूर। अब ये कला हमारा होकर रहेगा। तैमूर साहब, ये काफिर यहां क्या कर रहे हैं? चचा के पास जरूर कोई वजह होगी, जल्द पता चल जाएगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। खुश आमदीद सरदारा। हमारे सरदारान इस सोच में होंगे कि ईसाई लोग यहां क्या कर रहे हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम लोग यहां क्यों आ गए हैं। हमें अगर एक दूसरे के साथ रहना है तो कवायद और जवाबित की भी तो बात होनी चाहिए। हुयून हिसार कला अब से हमारा है। अब मुझे बताइए, आप लोगों की सोच आखिर क्या है? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जान भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसकी फिक्र मत कीजिए। यकीनन हम समझेंगे कि ये जो कहना चाहते हैं। शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन हम डरते हैं। हमें कोई निसार के मुस्तकबिल का खौफ है। बताइए जरा, आखिर किस चीज का डर है?
जुल्म से डरते हो क्या? नाइंसाफी से डरते हो क्या? आप बस इतना जान लीजिए, मेरे झंडे के नीचे कुछ ऐसा नहीं होगा, भूल जाओ। इस दीवान की बुनियाद अदल पर रखी गई है। हमारे यहां हर चीज से अफजल जो है इखलाकियात है। कलों और हिसारों में हमने कई लोगों को देखा, हत्ता कि जिस चरवाहे को आप कमतर समझते हैं उसका भी इम्तिहान लिया। उससे हमने कहा कि ये भेड़ बेच दो हमें, बदले में सोना पेश किया, मगर सिर्फ ये कहकर इनकार कर दिया उसने कि ये अभी बड़ी नहीं हुई। यही वजह है कि अब वो भी इस दीवान का हिस्सा है। हमने अच्छी तरह जांच पड़ताल की है। यकीनन जो ज्यादा ईमानदार होंगे वही नुमाइंदगी करेंगे। आप अपने लोगों के मसाइल हमारे दीवान में लेकर आएंगे और उन मसाइल की दादरसी होगी। जुल्म अगर हद से तजावुज कर जाए तो जान लो कि आदल नहीं रहा, जो कि हर मुआशरे का हिस्सा है। जब तक कि कोई गद्दार नहीं, उस शख्स का मर्तबा बराबर होगा हर किसी के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौम या दीन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सब एक है। इसलिए आप सबकी जान की, माल की, औलाद की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा है तो उस्मान सरदार, अगर आप हमारे साथ मसावी सुलूक करेंगे तो जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, इंशाअल्लाह। ऐसा ही होगा। अब अपने लोगों के पास वापस जाइए, सुनिए वो क्या कहते हैं। वो जो चाहते हैं वो सुनिए और फिर आकर जरूर हमें दीवान में आगाह कीजिए। और हाँ, ये भी ख्याल रहे कि अब से बाज़ंतीनियों के साथ किसी भी किस्म की तिजारत में आप कोई महसूल अदा नहीं करेंगे, हत्ता कि कुस्तुनतुनिया जाने वाले तमाम काफिलों की मैं हिफाजत करूंगा। इंशाअल्लाह तिजारत पहले से बेहतर होगी। अब आप जा सकते हैं। जनाब माफ कीजिएगा, मगर अल्लाह का बेहद शुक्र है कि हमने तमाम तैकफुरान को शिकस्त दे दी। हमने उनकी सारी की सारी जमीनों को फतह कर लिया, लेकिन हम बगैर सिक्के के बाज़ंतीनियों के साथ तिजारत कैसे करेंगे? यह मेरी अकल से बाहर है। तो बस ये बात है बाइंदर, अगर तुम्हारी ये सोच है तो ये काम भी तुम करोगे। कुस्तुनतुनिया जाना होगा। उस्मान साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन वो इतना बड़ा अजीम शहंशाह भला उस कमजोर इंसान की बात पर ध्यान क्यों देगा? आंखें खोल कर देखो जरा, शायद वो इतना अजीम नहीं है। और हाँ, इंतहाई सोच समझ कर बात करते हो। वैसे कई दफा तो अपने अल्फाज के जरिए ही खुद को बचाया है तुमने। फिक्र मत करो, ये काम वैसे भी वो है जो आसानी से किया जा सकता है। अपने मकसद पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं देख रहा हूं कि उस्मान साहब भी अपनी जान की परवाह करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं। जो सरदार का हुक्म है मैं पूरा करूंगा। हर जंग का एक असूल होता है। यकीनन वो हमारी सरजमीन पर हमें कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन हार गए। अलबत्ता उन्हें हिसाब देना होगा। जब हमारे लोग बाज़ंतीनियों के साथ तिजारत शुरू करेंगे तो बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देंगे, और उनकी हिफाजत जो करेगा वो अजीम शहंशाह अंदरूनी कोस ही होगा। बाइंदर,
उससे ये कबूल करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म सरदार का। लेकिन किसी कबीले के सफीर के तौर पर नहीं, आजाद रियासत के सफीर के तौर पर। वो अजीम शहंशाह अंदरूनी कोस भी देख लेगा कि हम किसी के भी मातहत नहीं होते, बल्कि अब एक आजाद रियासत है। वक्त आ गया है जनाब। हाँ, आ गया है, आ गया है बेटा। हम बाबा अरतुरुल गाजी के दौर से जंग करते आ रहे हैं। जालिमों के खिलाफ रहे हम, और वो हमेशा हमला करते रहे। हमने कमांडारों को गिरा दिया, उनके तकफूरों को हरा दिया, उनके हिसार ले लिए, उनके कले ले लिए, जबकि वो एक मजबूत तरीन लश्कर के साथ खड़े थे। और हमने उन्हें बाफ्यूस में शिकस्त से दो चार किया, और हमने बजाते खुद शिकस्त दी। हाँ, और अगर गौर किया जाए तो कोई शक नहीं कि आजाद रियासत का ऐलान करने का वक्त आ चुका है। बोरान जनाब। हर किसी को खबर पहुंचा दी जाए और तमाम इलाकों में सफीर भिजवा दिए जाए। हर किसी को खबर दी जाए कि आजाद रियासत वजूद में आ चुकी है। जो हुक्म मेरे सरदार का। चलिए अपने लोगों के पास जाएंगे हमने, और उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। ए अजीम अल्लाह, ए फतह देने वाले रब, या रब्बी, या रब तेरा करोड़ा शुक्र है। तेरा शुक्र है कि तूने हमें शानदार फतह से हमकिनार किया। या रब्बी, अब इस फतह से हमें मुस्तफीद होने के लिए रास्ता दिखा। इंसाफ की हुकूमत नसीब फरमा, मजलूमों का सहारा बनने की तौफीक दे, और इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया पर लहराने की ताकत नसीब फरमा। या रब्बे, तेरी राह में नेक मकसद के लिए लड़ने को हम हर वक्त तैयार हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारा, हम सब की एक मंजिल है, किज़िल इल्मा है। या रब्बी, वहां तक पहुंचने के लिए ताकत और जुनून अता फरमा। आमीन या रब्बी, आमीन 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 आमीन। और खान, सब ठीक तो है बेटा? ओ बेटा, एक माहिर शिकारी भी अपना शिकार खो सकता है, समझे? ऐसे परेशान मत हो। जानता हूं, मगर मैं बस तैकफूर को पकड़ने ही वाला था। मैं चाहता था कि उसे मार के अपने शहीद भाइयों का हिसाब ले लूं, मगर मैं नहीं ले सका बाबा। नाकाम हो गया। बेटा इधर देखो जरा, मेरी आंखों में देखो। कोई बात नहीं, भाग गया। तुम बस शहीदों का सोचो जरा। हम लोग जब आजाद हो जाएंगे तो उस सूरत उन सबको राहत मिलेगी। हरगिज फिक्र मत करो। जल्द या बदेर ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बस तुम फिक्र मत करो बेटा। अभी वक्त है कि अपने लोगों को आजादी से आगाह किया जाए। उनको इल्म होना चाहिए। उन्हें बताओ कि वो लोग आजाद रियासत का हिस्सा हैं। जनाब,
सुल्तान मसूद की खबर आई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह सुल्तान मसूद, जीते रहिए। क्या हुआ बाबा? ओए बेटा, हमें एक खुशखबरी मिली, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब वो खबर भी आ गई जिसके हम मुंतजिर थे। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हमने जो कुछ कहा था वो हर तरह से करके भी दिखाया। ये भी सच है कि जो कुछ भी करके दिखाया हमने, वो आपकी वजह से ही हुआ। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे अजदाद ने इन जमीनों की तरफ अपने घोड़े दौड़ाए और उनकी नीयत ये थी कि इन सरजमीनों को अपना घर बनाया जाए, और हमने इन्हें घर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले कबीले से शुरुआत की और फिर बहुत से कबाइल को लेकर आगे बढ़े, मुत्तहिद हुए। जैसे जैसे हम ताकतवर होते गए, बाज़ंतीनियों ने हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर माफियोस में अकेले ही उनको शिकस्त से दो चार किया हमने। वो नेक मकसद जिसकी शुरुआत 200 खैमों से हुई, वो अब हजारों खैमों, बहुत सारे हिसार और कई कलों पर मुश्तमिल है। अल्लाह आप लोगों से राजी हो, अल्लाह आप सब से राजी हो। हाँ, तमाम दुखों, तमाम परेशानियों और तमाम तकलीफों का सिला आप लोगों को जरूर मिलेगा। हमने अपना कासिद बाज़ंतीन रवाना किया है, उनके साथ मुआहिदा किया जाएगा और यकीनन अब से हम बाज़ंतीनियों के साथ अपनी तिजारत करेंगे और बदले में कोई इजाफी सिक्के भी नहीं दिए जाएंगे। और फिर ऐसे आप यहाँ जो बेचते हैं वो सस्ता हो जाएगा। ऐसे तिजारत बेहतरी और खुशहाली लाएगी। अब है दूसरा मौजू। याद रहे, आज से खुतबे हमारे नाम के पढ़े जाएंगे। जनाब सुल्तान मसूद का क्या होगा? उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। रुको, हरगिज़ परेशान मत हो। सुल्तान मसूद को इस बात का इल्म है, हत्ता कि ये सब कुछ उनकी रजामंदी से हो रहा है। और यही वजह है कि हमारे जितने भी मदारिस हैं उनके लिए उलमा और काजी भेज रहे हैं वो वहां। इसलिए हमें बेहतरीन मदारिस कायम करने होंगे और फिर उसके बाद हर कले में एक काजी मुकर्रर करेंगे और फिर उलमा आपके हर सवाल का जवाब देकर रहनुमाई करेंगे। हरगिज़ फिक्र मत करें, कोई परेशानी नहीं होगी और तिजारती निजाम तरक्की करेगा और साथ ही इंशाअल्लाह बरकत भी जरूर लाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हमेशा खुशियां अता करे। अभी माफियोज के माले गनीमत की तकसीम का वक्त है। चलो सिपाहियों, माले गनीमत सारे लोगों में तकसीम किया जाए।
ए लोगों, अब से हम एक आजाद रियासत होंगे। इंशाअल्लाह हम आजाद रियासत बनेंगे उस्मान साहब। जाइए, हर किसी को खुशखबरी दीजिए, सभी सरदारान को, सभी कबाइल को, हर किसी को जाकर बताइए आज शाम सोत में दावत होगी। शुक्रिया उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। ए शुक्रिया, खुश रहिए। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह आप सबसे राजी हो, अल्लाह राजी हो। शुक्रिया उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। ओह, मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी ने हाथों में तलवार लिए घर की तलाश में घोड़े पर जिंदगी गुजार दी। हाँ, और हमें वो घर मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जस्द खाकी अब जिस सरजमीन के नीचे है, यकीनन अब घर है हमारा। अब हम किसी के भी पाबंद नहीं है बाबा। अल्लाह के हुक्म से हर किसी की मातहती से आजाद है। हम समझ गए, जो पहले से साए में हो उसका साया नहीं होता कभी। किसी और के साए तले रहते हुए हम मजलूमों की हिफाजत नहीं कर सकते। हम आपके मुकद्दस मकसद को जारी रखे हुए हैं, एक ऐसा मकसद जिसकी खातिर आपने अलम बुलंद किया हुआ था, फतह के साथ मुकम्मल हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं और मेरे बेटे अपने झंडे को पूरी दुनिया में लहराएंगे और उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक निजाम आलम कायम नहीं कर देते। ठीक कहा ना? हरगिज फिक्र मत कीजिए अर्तुरुल सरदार। और हान बेटा, तुम दरख्त की शाख की तरह थे, अब तो तुम खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो बेटा, जानते हो ना? वालिदा, जानता हूं मैं। ये अंगूठी तुम्हारे मरहूम दादा की है, इसे तुम अपने पास संभाल के रखना। इसका बहुत ख्याल रखूंगा मैं। मेरा बहादुर बेटा, आपके पास आपके बाबा का दिल और अक्ल है। आप अमानतों की हिफाजत करेंगे ये मैं जानती हूँ। अब उस्मान साहब ने ऐलान किया है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद सरदार हैं। वक्त आने पर उनकी रियासत और उनका मकसद आपकी अमानत होंगे मेरे बेटे। देखा जाए तो इस वक्त उसकी मजबूत शाखों में फूल खिलेंगे, समझे? इलाए कलमतुल्लाह ही हमारा मकसद है।
हमेशा दिल से इंसाफ करना और रहम आपके दिल में होना चाहिए हमेशा। मैं आपकी बातों की पैरवी करूंगा वालिदा, अपने पूरे दिल से। आपकी वालिदा हर वक्त यहाँ होगी, भूलना मत। चलो अब आराम करो, आ जाओ। ओह, ओए माशाल्लाह 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 बाला। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, लेकिन आपको अब भी ये जगह याद है उस्मान? यकीनन याद है, बिल्कुल याद है मुझे बाला। मेरी तो बातें भी याद होंगी तुम्हें। एक वो वक्त आएगा जब हमारा कबीला बच्चों की खुशियों से भरा हुआ होगा। वही वक्त होगा जब तमाम तुर्क कबाइल एक रियासत वजूद में लाएंगे। आजादी और इंसाफ का हुक्म फिर हर तरफ सुना जाएगा। माला खातून ने जिन ख्वातीन की तरबियत की है और उस्मान सरदार के जो सिपाही हैं, वो हमारी सरहदों को दूर तक लेकर जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम ये वक्त देखेंगे बाला। इंशाअल्लाह उस्मान। बाला, उस्मान, लो पहनाऊं मैं। ओह ओह, देखो तो, बहुत खूबसूरत है। तुमने पहना है इसलिए तुम हमेशा हर कदम पे मेरे साथ रही। कभी एक लम्हे के लिए भी तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम और तुम्हारी ख्वातीन हमेशा मेरे साथ रही हो। सलामत रहो। सच है कि ये यकीन ही है सब जो मुझे आपके ख्वाबों पर था उस्मान। शुक्र है कि आपके सारे ख्वाब सच साबित हो गए। शुक्र है सारे ख्वाब सच हो गए। अब देखो माजी कितना पीछे रह चुका है। उस्मान था तो तुम्हारे साथ था, अब सरदार हूं तो भी हम साथ हैं। अब एक काम बाकी है। अपनी आजादी का ऐलान करने का वक्त आ चुका है। हम अब एक आजाद रियासत हैं और हम पूरी दुनिया को बताएंगे इंशाअल्लाह। क्या ये सब खत्म हो गया उस्मान? नहीं तो ख्वाब खत्म होते हैं कभी? हाँ, ये तो भी शुरुआत है। चलो चले। आ जाओ माला।
सदाकल्लाहुल अज़ीम। हमने बहुत से दीवान अल्लाह के नाम से शुरू किए जो हमें फतह नहीं बल्कि सफर का जिम्मेदार ठहराता है। अब हमारी मुहिम फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। चलें बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, रास्ता आश्कार हो चुका है। देखने वालों के लिए दलाइल मैदान में है। मौत आपसे पहले बहुत से लोगों को खत्म कर चुकी है। जो मजबूत थे और जो कुव्वत रखते थे, आज वो अपनी कब्रों में हैं। उनकी जानें ली गई और उनकी खुशी और मुसरत खत्म हो गई। आज तमाम दुनिया की खुशियां यहां हैं, अल्लाह के अहकाम की बजाबरी करते हुए और उसके रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल के नतीजे में। ये हमारे रब का हम पर एहसान है। या इलाही, अपने हबीब के सदके उम्मत को माफ या रब्बुल आलमीन। उस्मान गाजी की सल्तनत को तू मुबारक फरमा। आमीन 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 आमीन। अल फातिहा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। गाजियों का गाजी उस्मान, जालिमों को तोड़ने वाला मजलूमों का हामी उस्मान, कातिलों का दिल चीरने वाला उस्मान। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है।
उन्होंने जालिमों से उनके जुल्म का बदला लिया। उन्होंने कबाइल से शहर बनाए और दीवान शुरू किया। अब रियासत बनने का वक्त आ गया है। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। हम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर इस सरजमीन पर आए। हम लड़ते रहे, कितने ही लोगों को शिकस्त दी और कई दफा शिकस्त हुई। हमारी नीयत थी इस सरजमीन को अपना घर बनाना। आखिरकार हमने इसे अपना घर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग रुकने वाले नहीं। अगर हम रुक गए तो यकीनन शिकस्त खाएंगे। हम अपनी सरजमीनें बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और इक़दामात करेंगे उनके लिए जहां कहीं भी मजलूम होंगे। और अब से कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। उस्मान साहब, हमने तैगफूर और बाजंतीनी फौज को निकाल दिया है। हां, लेकिन वालेंस अभी तक जिंदा है। वालेंस को जिंदा रहने दो। हमने उसके लश्कर को शिकस्त दी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। अब से वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो हमला करने की हिम्मत भी करते हैं तो उनका सामना हमारे कलों में मौजूद सबसे माहिर जंगजुओं से होगा। बताइए जरा, हम लोगों ने ये कले क्यों लिए? इंसाफ कायम करने के लिए। यही वजह है कि हम ये जगह उन्हें देंगे जिनके मुंसिफाना होने पर हमें कोई भी शक नहीं है। तशरीफ रखिए। बुरहान जनाब। चलो शुरू करो, कुछ सुनाओ जरा। यकीनी बनाओ कि पूरी दुनिया तुर्कों की आवाज सुन सके। जो हुक्म सरदार का। चलो फिर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca bir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca bir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak.
Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Hey maşallah.